167 करोड़ का गोल्ड चेन्नई एयरपोर्ट से गायब हुआ, रिकवरी 0। और ये कोई एक केस नहीं, ये एक पैटर्न है। जून 2024 में गोल्ड स्मगलिंग रैकेट एक्सपोज हुआ, अरेस्ट हुए, हेडलाइन बनी, पर एंड रिजल्ट कुछ नहीं। आज हम जनवरी 2026 में हैं, ऑलरेडी 1 डेढ़ से 1.5 साल हो गया, पर ना गोल्ड वापिस आया। मेन एक्यूज फोन में ऐश कर रहा है और सिस्टम वहीं का वहीं। एक डीजीपी की स्टेप डॉटर ने दुबई के 52 ट्रिप्स किए, कोई इंक्वायरी नहीं, 53rd में पकड़ी गई। उसी तरह एक यूट्यूबर को बिना किसी रिटेल एक्सपीरियंस के एयरपोर्ट के ट्रांजिट हब में एक सिक्योर शॉप किराए पर मिल गई। ये सब न्यूज बनी, पर जब हमने मनी ट्रेल को लो किया तो जो मिला वो शॉकिंग था। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जून 2024 चेन्नई एयरपोर्ट, कस्टम ने एक एम्प्लॉय को पकड़ा गोल्ड पेस्ट के साथ। 9 अरेस्ट हुए, हेडलाइन बनी और स्टोरी खत्म। बट इन एक्चुअल स्टोरी तो यहीं से शुरू होती है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अप्रैल से जून 2024 में 267 किलोग्राम से ज्यादा का गोल्ड स्मगल हुआ। प्रॉफिट ऑन 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड इज अराउंड 15.5 लाख, यानी 41 करोड़ का प्रॉफिट। किसी ने 41 करोड़ कमाए, पर कोई भी पकड़ा नहीं गया। मेन एक्यूज्ड आज भी फॉरेन में है। यहाँ से स्टोरी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो हम रिपोर्ट्स और फैक्ट्स पर ही रहेंगे। ये सारी स्मगलिंग ऑपरेट हो रही थी एक सोवेनियर शॉप से। शॉप का नाम एयर हब, जो कि थी एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में, यानी सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एरिया। शॉप का मालिक सबीर अली, एक यूट्यूबर जिसका एलिग्ड कनेक्शन जीए पृथ्वी से बताया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर है और उसकी फोटोज बहुत सारे मंत्रियों के साथ देखी गई। द बिगेस्ट सिस्टम फेलियर। अरेस्ट के बाद कस्टम ने एयरपोर्ट के सीसीटीवी का एक्सेस मांगा। एआई का रिस्पॉन्स, हम एक्सेस नहीं दे सकते, रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा। आज हम 2026 में हैं, पर कुछ नहीं बदला, सिस्टम नहीं बदला। पर जब प्रॉफिट 41 करोड़ का हो तो ब्यूरोक्रेसी में डिले होना तो ऑब्वियस है। सिमिलर केस बेंगलुरु एयरपोर्ट, ईयर 2025। एक कन्नड़ा एक्ट्रेस रान्या राव, जो डीजीपी की स्टेप डॉटर है, उसे कस्टम ने पकड़ा। बॉडी पर 14.2 किलोग्राम गोल्ड को टेप किया हुआ था। हेडलाइन बनी, एक्ट्रेस अरेस्टेड, और सिस्टम शांत हो गया। चलो अब मैथ को देखते हैं। डीआरआई इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग टोटल ट्रिप 52, इवन 45 सेम डे ट्रिप्स। अगर रिपोर्ट के माने तो हर किलोग्राम पर कुरियर को 4 से 5 लाख का कमीशन मिलता है। तो अगर मैथ को समझे, 14.5 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 to 5 लाख कम्स टू अराउंड 33 करोड़। पर रेड पर पैसा मिला केवल 4.7 करोड़। तो बाकी पैसा कहाँ गया? तो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। पैसा सभी स्टेक होल्डर्स में हवाला के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है। पर यह बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है एक्सेस की। कैसे 52 ट्रिप्स हो गए और किसी ने नहीं पकड़ा? क्या डीजीपी की स्टेप डॉटर होने का कार्ड प्ले किया गया? अब 2026 में गवर्नमेंट ने स्मगलिंग को रोकने के लिए इवन इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी को कम किया 15% से 6%। पर क्या आपको लगता है क्या इससे कुछ भी इम्पैक्ट हुआ होगा स्मगलिंग से? क्योंकि ये इशू सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी का नहीं, ये इशू है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का। एक्सपर्ट मानते हैं जो गोल्ड पकड़ा गया वो केवल 10% था, यानी 90% गोल्ड तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता। रान्या राव, एयर हब, ये तो सिर्फ पान है। जो रियल लोग स्मगलिंग करते हैं वो कभी एयरपोर्ट पे बैग लेकर नहीं आते। वो बड़े लोग हैं जो सिर्फ पॉलिसीज बनाते हैं और सिस्टम में स्मगल करते हैं। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा।